कालदर्पण भाग 2। हवेली की दीवारों के बाहर भले ही सवेरा हो गया था, लेकिन उसके भीतर समय जैसे ठहर गया था। आईने में कैद अद्वैत की आंखों में एक ठंडी बेचैनी थी। वह सब कुछ देख सकता था, हवेली की दीवारें, बाहर उड़ते पक्षी, हवाओं की सरसराहट, लेकिन खुद वहां मौजूद नहीं था। वह एक परछाई बन चुका था जो अब उस आईने के भीतर था। हर बीतते पल के साथ आईना और गहरा होता जा रहा था, जैसे वह किसी रहस्यमय शक्ति से भरता जा रहा हो। आईने के भीतर अद्वैत की परछाई सिसकियां ले रही थी, मगर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता था। इधर गांव में हलचल मची थी। अद्वैत 3 दिन से लापता था। गांव वालों को यकीन हो चला था कि वह मनहूस हवेली में कुछ अनहोनी का शिकार हो गया है, लेकिन कोई भी वहां जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इन्हीं 3 दिनों के भीतर अद्वैत की छोटी बहन अन्वी मिश्रा, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, अपने भाई की खबर पाकर गांव पहुंची। उसके हाथ में अद्वैत का टूटा हुआ कैमरा था, जिसे किसी राहगीर ने हवेली के बाहर पड़ा पाया था। अन्वी ने कैमरे की मेमोरी कार्ड चेक की। आखिरी तस्वीरों में हवेली के अंदरूनी दृश्य थे, धूल भरे कमरे, सीलन भरी दीवारें और फिर एक अजीब सा आईना। और उस आईने में अद्वैत के पीछे कुछ था, एक साया, काले धुएं से बना, लंबा शरीर, लेकिन बिना चेहरा, बिना आंखें। अन्वी कांप उठी, पर डर के बजाय उसे एक जुनून ने घेर लिया, अपने भाई को किसी भी हाल में खून निकालने का। वह उसी शाम हवेली पहुंची। दरवाजा अजीब तरीके से खुद ब खुद खुल गया। हवेली अब और भी वीरान लग रही थी, जैसे वहां से समय ही निकल चुका हो। अन्वी धीमे धीमे कदमों से उस कमरे तक पहुंची जहां वो आईना था। आईना अब और चमक रहा था, उसकी सतह पर जैसे धुआं तैर रहा हो। अन्वी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने आईने की सतह को छूने की कोशिश की, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। अन्वी झटके से पलटी। पीछे कोई खड़ा था, वही साया, पर इस बार वो अद्वैत की शक्ल में था। भैया, अन्वी की आवाज़ कांप गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अद्वैत नहीं हूं, अब वो मेरा हिस्सा है। अन्वी ने देखा, वो चेहरा अद्वैत जैसा था, पर आंखों में कोई जीवन नहीं था, जैसे वो खाली हों, मृत। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। कमरे में अंधेरा घना हो गया। आईने से आवाजें आने लगीं, किसी की सिसकियां, किसी के चीखने की आवाज। अन्वी पीछे हटने लगी, लेकिन आईने से अचानक एक काली भुजा निकली और उसके पैर जकड़ लिए। उसने जोर से चिल्लाया, भैया, अगर तुम हो तो मुझे बचाओ। आईने के भीतर की सतह हिलने लगी। कुछ पल बाद एक और परछाई उभरी। ये सच में अद्वैत था। उसकी आंखें अब भी जीवित थीं। उसने जोर से चीख कर कहा, आईना तोड़े बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। अन्वी ने झटपट जमीन से पास पड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना चीख उठा, हाँ, एक चीख, जैसे किसी ने मानव शरीर को चीर दिया हो। आईना चकनाचूर हो गया। कमरे में फैल गया गाढ़ा धुआं और हवा में गूंजने लगीं कई आत्माओं की विलाप भरी आवाजें। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अन्वी ने आंखें खोलीं। सामने अद्वैत था, असली, जीवित, पर उसकी आंखें अब भी उदास थीं। उसने कहा, मैं वापस तो आ गया हूं बहन, पर आईना अभी पूरी तरह मरा नहीं है। इसके कुछ टुकड़े अब भी जिंदा हैं। पार्ट 3 सब्सक्राइब।